हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 ऑन चैप्टर 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास अब वैल्यू है y इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो है वैल्यूज प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। सो आई होप प्रोडक्ट रूल सबको याद हो, और जिन स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट रूल नहीं याद है उनके लिए मैं वैल्यू लिख रही हूँ। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना हो टू वैल्यूज़ का लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तब उनकी वैल्यू कैसे ओपन होती है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ रखो, डिफ्रेंशिएट करो सेकंड वैल्यू को, प्लस सेकंड वैल्यू को अब ऐसे रखो, डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट वैल्यू को। सो ये फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट रूल का। सो यहाँ पर dy बाई dx जब मैं करने जा रही हूँ तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने एज इट इज़ रखा cos x क्यूब, डी बाई डी एक्स किसका करा, सेकेंड टर्म का, दैट इज साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5। सो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू में डेफिनेटली चेन रूल लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो फंक्शन के अंदर फंक्शन वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये दिखता किस तरह से है। इस वैल्यू को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 है। एंगल का नेम क्या है, x टू द पावर 5, और साइन स्क्वायर मतलब साइन और इसके साथ जो पूरा एंगल है, इस पूरी टर्म के ऊपर आपका क्या है, स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक वैल्यू होती x और उसके ऊपर होता स्क्वायर, तो आप इसको कैसे ट्रीट करते, समथिंग लाइक दिस, x टू द पावर n। और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो भी आपकी पावर होती है वो आगे आ जाती है और साथ में x n माइनस 1 और पावर एक कम हो जाती है, राइट। सो जब भी आप किसी भी पावर का डिफ्रेंसिएशन करते हो आपके पास इस तरह से टर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास इस तरह से टर्म है तो ये इस तरह से ट्रीट की जाएगी, इतना आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर जब आपने इसको इस तरह से ट्रीट किया तो अब जो x है पूरा, ये आपका चेन रूल के हेल्प के साथ इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा आगे, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5, अगेन आपका फिर से होगा डी बाई डी एक्स किसका, x टू द पावर 5 का। एक बार अब साइन x टू द पावर 5 का हुआ, लेकिन उसके अंदर भी एंगल की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर 5, तो हमने उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये है आपका चेन रूल के हेल्प से जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया अपनी सेकंड टर्म को, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो आप डिफ्रेंशिएशन कर चुके हो वो एज इट इज़ आ जाएगी अब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट डी बाई डी एक्स किसका करना है आपको, फर्स्ट टर्म का, दैट इज cos x क्यूब का। इसका तो आप करोगे ही करोगे, साथ में इस एंगल का भी करना होगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो जितने भी प्रीवियस वीडियोस आपने अगर देख ली हैं तो आपको अच्छे से क्लियर है कि आपने चेन रूल किस तरह से अप्लाई किया है, राइट। सो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए हो सकता है एक डाउट रह जाए। सो मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, ताकि जो आपके सारे के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सो बस मैंने आपको टर्म्स लिख दी हैं, सिंपली अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। cos x क्यूब एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन इसका कर रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी आपकी, दिस टर्म इज ट्रीटेड लाइक दिस, मतलब इस तरह से, राइट। मतलब जो भी वैल्यू है x की लाइक दिस, वो उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो 2 आपका पहले आएगा, देन पूरी टर्म x की वो कौन सी है, साइन x टू द पावर 5, 2 माइनस 1। सो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपकी ये वैल्यू मैंने लिख दी है। देन डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है, साइन x टू द पावर 5 का, मतलब साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos। तो cos x टू द पावर 5 लिख ही दोगे आप, राइट। और एंगल का डिफ्रेंसिएशन क्या है यहाँ पर, 5x टू द पावर 4। सो ये वाली टर्म भी किस तरह से डिफ्रेंशिएट हुई है, इस तरह से। एंड सेम जो आपका साइन x टू द पावर 5 के ऊपर स्क्वायर है लाइक दिस, वो भी किस तरह से ट्रीट किया गया है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज। नाउ इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, राइट।
कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब इज 3x²। ठीक है, बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टर्म न्यूमेरिक है 2 और यहाँ पे टर्म है 5, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। x टू द पावर 4 आप यहाँ पे लिख लो, साथ में cos x³ और ये वाली टर्म क्या होगी, 2 - 1 ओनली 1, सो दैट मीन्स sin x टू द पावर 5 और साथ में ये टर्म दैट इज cos x टू द पावर 5। अब यहाँ पे भी माइनस है टर्म 3x² मैं साथ में यहाँ लिख रही हूँ, देन sin square x टू द पावर 5 sin x to the power। I hope this is clear and this is your final answer for question number 6। I hope अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू है कुछ इस तरह से, 2 जो है आपका साथ में एक न्यूमेरिक टर्म दे रखी है, देन रूट में cot x², ठीक है। सो जैसे आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सपोज आपके पास वैल्यू होती 2x, तो यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 2 को एज इट इज़ बाहर लिख देते और ब्रैकेट में क्या लिखते x, मतलब डिफ्रेंसिएशन किसका हो रहा है, x का, दैट मीन्स वैल्यू क्या आती, x के डिफ्रेंसिएशन की ओनली 1, तो वैल्यू आती 2। तो इसी तरह से हम 2 को एक कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेंगे जो कि हम बाहर लिख देंगे, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि 2 टर्म का हम क्या करेंगे। 2 जो टर्म है आपकी वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में चल रही है, उसको साथ में चलते रहने देंगे, ठीक है। सो एक बात बताओ, जब आपके पास रूट x होता है और उसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज 1/2 रूट x, ठीक है। सो यहाँ पर भी अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, 2 एज इट इज़ बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ रूट cot x², ठीक है। सो जब आप रूट x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे तो आपने यहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन तो किया ही किया, साथ में इस x का भी डिफ्रेंसिएशन किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूरी अगर इसको मैं ट्रीट करूँ रूट के अंदर x टर्म इसको, तो इसका मुझे अगेन चेन रूल के साथ डिफ्रेंसिएशन करना होगा, दैट इज़ cot x², एंड अगेन मुझे x² का भी डिफ्रेंसिएशन करना है क्योंकि cot के अंदर x² है, तो मतलब आपके जो एंगल है वैल्यू उसकी क्या है x², तो उसका भी आपको क्या करना पड़ा, डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आप रूट का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1/2 रूट जो भी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 2 आपका एज इट इज़ चल रहा है, इसका आपने डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या आएगा 1/2 रूट जो भी है आपकी वैल्यू, लाइक दिस, ठीक है। देन d बाई डी एक्स ऑफ cot x², मतलब cot का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cot का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल अकॉर्डिंगली आ जाएगा, वहाँ पे x² है तो x² आ जाएगा, सो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x², ठीक है। एंड d बाई डी एक्स ऑफ x² सबको पता ही है 2 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो यहाँ से माइनस 2x आपके न्यूमरेटर में ही है, ये कोसेकेंड स्क्वायर x² है और नीचे वैल्यू क्या है रूट में cot x²। सो यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे इतना आंसर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, आपको ये टर्म्स नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन टर्म्स के साथ क्या किया है, इनको साइन में कन्वर्ट कर दिया है। सो हम भी इनको साइन में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो आपका आंसर है एग्जैक्टली इसी तरह से है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको अगर इन टर्म्स को साइन में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या करा है कि -2x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, और जो डिनोमिनेटर में थी वैल्यू cot में, तो cot को cos और साइन में कैसे लिख सकते हैं, cos x² अपॉन साइन x², ठीक है। cot की वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। एंड ऐसे ही cos x² की फॉर्म में जो वैल्यू ऊपर है उसको मैं cosec को साइन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिकॉज कोसेकेंड x इक्वल्स टू 1/sin x।
इस टर्म को मुझे अगर साइन में लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो अभी ये चीज़ न्यूमरेटर में है तो इसको इस तरह से लिखूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 डिनोमिनेटर में वैल्यू चली जाएगी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 बार है कोसेकेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन की भी 2 वैल्यूज ही होंगी, राइट। सिंपली बस कोसेकेंट को साइन की फॉर्म में लिखा है लाइक दिस। अब नेक्स्ट देखो बहुत ही ध्यान से। सो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कितनी बार है, 2 टर्म्स हैं लाइक दिस। इनको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ, साइन एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में साइन एक्स स्क्वायर। बस मैंने इनको क्या है अलग अलग करके लिख दिया है। अब आप एक बात बताओ, सो अगर आपके पास रूट में वैल्यू हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कैंसिल, राइट। रूट किसके साथ कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर टर्म के साथ, राइट। सो अगर यहाँ पे सपोज करो रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में टर्म डाल देती हूँ तो ये अल्टीमेटली ओपन होकर किस तरह से दिखेगी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हो आप, इस तरह से लिख सकते हो। तो एक बार ऊपर रूट है और एक बार स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या सिंगल टर्म आएगी दोबारा से साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि एक साइन एक्स स्क्वायर वाली टर्म को जो आपको सिंगल में दिख रही है उसको मैं अंदर भेज रही हूँ रूट के, क्योंकि जब अंदर जाएगी तो मैं उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगी। और क्यों लिखूंगी, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्टली बाहर जब मैं उसको रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो वापस से जब वो टर्म आएगी वो एग्जैक्टली यही टर्म होगी। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इस टर्म को मेरे को अगर रूट के अंदर लिखना है तो मुझे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। सिंपली मैंने आपको यही बताया है। सो कॉस एक्स स्क्वायर आपका उधर है ही, साइन एक्स स्क्वायर आपका ऑलरेडी है ही एक बार। इस साइन एक्स स्क्वायर को जैसे मैं रूट के अंदर भेजूंगी तो ये साइन स्क्वायर की फॉर्म में ही मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसको वापस से बाहर निकालोगे आपके पास सिंगल साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो है बैलेंस रहा, जो वैल्यू बस यहाँ पर दिख रही है उसको आप अंदर लिख दो, या यही वैल्यू को आप वापस से बाहर लिख दो, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली यही। दैट मीन्स हमने अपने जो वैल्यूज़ में कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। और एक साइन आपका जो ये है वो ऑटोमेटिकली बाहर तो चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको खुद से करनी है, इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने दोनों टर्म्स को 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों को अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो अभी भी मेरे पास वही है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और ये 2 मैंने इसलिए यहाँ पे लेकर आई हूँ क्योंकि ऊपर आपके पास एक आइडेंटिटी बनने वाली है, क्योंकि ये वाला जो सिंगल टर्म है साइन एक्स स्क्वायर, इस 2 बार साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ ये कैंसिल करने वाली हूँ। ये सिंगल टर्म है, ये 2 बार है तो 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 2 रह जाए कोई बात नहीं। सो -2x ऊपर है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंगल साइन एक्स स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये जो एक साइन एक्स स्क्वायर नीचे वाले साइन एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या रह चुके हैं, ओनली 2। अब ऊपर देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, 2 साइन a cos a। तो यहाँ पे 2 साइन a cos a, एंगल कोई भी हो, अगर आपके पास 2 साइन a cos a है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, साइन 2a। तो यहाँ पे 2 साइन a cos a, एंगल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, साइन 2, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब साइन 2a, ठीक है। तो मैं इस पूरी टर्म को साइन 2a में लिखने जा रही हूँ और यहाँ पे आपका साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इस टर्म को क्या लिखने लगी हूँ नेक्स्ट स्टेप में, साइन 2a, साइन 2a, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया है नीचे 2। अब यहाँ पे देखो -2x ऊपर है, रूट में है ये वैल्यू साइन 2a, और ये वैल्यू क्या है नीचे
इस तरह से रेसिप्रोकेट करोगे ये टर्म ऊपर चली जाएगी, सो वैल्यू आपकी क्या आएगी -2√2x और नीचे वैल्यू क्या आपके पास आई है sin x² एंड रूट में sin 2a। और अगर अब आप इसे चेक करते हो तो ये जो आपका आंसर है बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ मैच हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इजी ही है ऑलमोस्ट, राइट। सो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं dy/dx। सो डिफ्रेंसिएशन जब मैं इसका करूँगी सो इस पूरे कॉस का तो डिफ्रेंसिएशन होगा ही, एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, दैट इज √x का, ठीक है। सो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एंगल आपका जो भी है, एंड √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ऑलवेज 1/2√x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।